हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ रूट में। आज हम जानेंगे प्राथमिक क्रियाओं, द्वितीयक क्रियाओं और तृतीयक क्रियाओं के बारे में। अक्सर आपने किताबों में पढ़ी होंगी प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या होती हैं ये प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्राथमिक क्रियाओं होती है। प्राथमिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो प्रथम क्रियाएं होती हैं, ठीक है, और जिसमें जो है क्या होता है, प्राथमिक उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें प्राथमिक उत्पाद बनाए जाते हैं और जो पर्यावरण पर निर्भर रहकर की जाती है। अब इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए, प्राथमिक क्रियाओं में क्या होता है, बेसिकली ऐसी क्रियाएं होती हैं जो पर्यावरण पर निर्भर रहकर की जाती है, ठीक है, जो पर्यावरण पर निर्भर रहकर की जाती है। ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका कृषि। कृषि आप जानते हैं पर्यावरण पर निर्भर रहकर की जाती है। अगर भूमि नहीं होगी तो क्या हम कृषि कर पाएंगे? आंसर इज नो। हम कृषि नहीं कर सकते क्योंकि पर्यावरण के बिना जो है, भूमि के बिना कृषि नहीं की जा सकती, ठीक है, हम सब जानते हैं बात। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि प्राथमिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जो पर्यावरण पर निर्भर रहकर की जाती है। एक और एग्जांपल मैं इसका दूंगा, खनन। खनन आप सब समझते होंगे, आई हो। खनन का मतलब होता है खनिज को निकालना, ठीक है, जो खनिजों को निकाला जाता है, खुदाई की जाती है और फिर खनिजों को निकाला जाता है, इसको बोला जाता है खनन। तो जो खनन है ये भी एक प्राथमिक क्रिया है और ये भी जो है सिमिलरली पर्यावरण पर निर्भर रहकर की जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जमीन के अंदर से जो चीज निकाली जा रही है, ठीक है, अगर जमीन ही नहीं होगी तो फिर हम कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो खनन भी पर्यावरण पर निर्भर रहकर किया जाता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ ताकि ये चीज आपको और क्लियर हो जाए। आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। शिकार जो है किसका किया जाता है आप बताइए? जानवरों का किया जाता है, ठीक है। और वो जानवर जो है वो किसका हिस्सा है? पर्यावरण का हिस्सा, ठीक है। आपको पता होगा ये बात कि प्राचीन समय में क्या होता था, आपने सुना होगा, कहानियों में सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि लोग जो है क्या करते थे, काम तो होते नहीं थे उस टाइम पे। उस टाइम पे खाना जो खाया जाता था, शिकार करके खाया जाता था, ठीक है। आखेट किया जाता था, ठीक है, जानवरों का शिकार किया जाता था और फिर उस पर ही निर्भर दिया जाता, उस पर मतलब उसी से जो है जीवन चलाया जाता था। तो आखेट, आखेट भी एक प्राथमिक क्रिया है और ये भी जो है किस पे डिपेंड है? पर्यावरण पर डिपेंड है, ठीक है। अगर जानवर नहीं होंगे तो किसका आखेट किया जाएगा? तो प्राथमिक क्रियाएं के बारे में पहला पॉइंट ये समझो कि प्राथमिक क्रियाएं पर्यावरण पर निर्भर रहकर की जाती है, ठीक है। दूसरी बात, जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें प्राथमिक उत्पाद बनाए जाते हैं। प्राथमिक उत्पाद यानी कच्चा माल। प्राथमिक उत्पाद कहते हैं किसको? प्राथमिक उत्पाद ऐसे उत्पाद को कहते हैं जो ऐसे उत्पाद जिससे और चीजें बनाई जा सकती है, जिससे और चीजें बनाई जा सकती है, उनको बोला जाता है प्राथमिक उत्पाद, ठीक है। ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको द्वितीयक क्रियाएं समझाऊंगा। तो अभी हम द्वितीयक क्रियाएं भी समझेंगे, अभी पहले प्राथमिक क्रिया को समझ लेते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं के बारे में अगला पॉइंट ये है कि प्राथमिक क्रियाएं ग्रामीण इलाकों में की जाती है बेसिकली, ठीक है, शहरों में नहीं की जाती प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं जो है कहाँ की जाती हैं? ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। नाउ अब समझते हैं द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं किसको कहते हैं? द्वितीयक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त प्राथमिक उत्पादों का इस्तेमाल करके नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज है इस द्वितीयक क्रियाओं में कि द्वितीयक क्रियाओं में क्या होता है कि जो प्राथमिक उत्पाद है, यानी जो जो कृषि, जो भी हमारी जो प्राथमिक क्रियाओं से बने जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों का इस्तेमाल करके नए उत्पाद बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, इसका मैं अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कृषि में क्या होता है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है, ठीक है।
तो गन्ने का उत्पादन करना ये तो हो गया प्राथमिक क्रिया, ठीक है। लेकिन इस गन्ने से आप जानते हैं चीनी बनाई जाती है, ठीक है, यू नो, गन्ने से क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। तो गन्ने से चीनी बनाना यानी एक उत्पाद से एक नया वस्तु उत्पाद बनाना, दैट इज द्वितीयक क्रिया है, ठीक है। तो यही चीज हमें ये बताई जा रही है कि प्राथमिक उत्पाद का इस्तेमाल करके कच्चे माल के रूप में एक नई चीज का निर्माण करना, दैट इज द्वितीयक क्रिया है, ठीक है। और यही चीज ऐसे होती है कि प्राथमिक क्रियाओं से जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उन उत्पादों का इस्तेमाल करके द्वितीयक क्रियाएं की जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कड़ी समझ सकते हैं कि द्वितीयक क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं पर डिपेंड है और प्राथमिक क्रियाएं पर्यावरण पर डिपेंड है, ठीक है। नाउ आप समझते हैं तृतीयक क्रियाएं। तो तृतीयक क्रियाओं में क्या होता है, तृतीयक क्रियाओं में बेसिकली सेवाएं शामिल होती हैं। तृतीयक क्रियाओं में क्या चीजें शामिल होती हैं, सेवाएं शामिल होती हैं। तृतीयक क्रियाओं में क्या होता है, बेसिकली जैसे एक टीचर है, टीचर क्या करता है, पढ़ाता है, ठीक है, वो अपनी एक सेवा देता है। डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है। पुलिसमैन होता है, पुलिसमैन क्या करता है, रखवाली करता है, ठीक है, सुरक्षा करता है, ठीक है। और वकील क्या है, वकील जो है अपने क्लाइंट की जो है मदद करता है। तो ये सारे क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो इन सेवाओं को तृतीयक क्रियाओं में शामिल किया जाता है, ठीक है।